दोस्तों हम सब ने मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स का नाम तो सुना है और साथ ही साथ सुनी है इनकी कई सारी कहानियां कि कैसे इन्होंने एक छोटी सी कंपनी को इतनी बड़ी बना दिया। और इन तीन के तीनों फेमस पर्सनालिटी के बीच एक सिमिलरिटी है कि ये तीन के तीनों ही कॉलेज ड्रॉप आउट है। एंड इस चीज से इंस्पायर होकर के काफी ज्यादा लोग कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लेते हैं, यह सोच करके कि कभी ना कभी हम भी इनके जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर सारी की सारी स्टडीज शो करती हैं कि मोर देन 90% लोग जो ड्रॉप आउट लेते हैं कॉलेज से वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जिम रोहन जो कि ऑथर है 7 स्ट्रेटेजीज ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस बुक के, उन्होंने अभी अपने कॉलेज से फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप आउट ले लिया था, यह सोच करके कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम के लिए काफी ज्यादा नॉलेज ले ली है और जितनी नॉलेज अभी उनके पास है उनसे उन्हें कोई ना कोई तो जॉब मिल ही जाएगी। और ऐसा होता भी है। 25 साल की उम्र में जिम रोहन की शादी भी हो जाती है और उनके पास एक अच्छी जॉब भी होती है, पर यह जॉब उतनी अच्छी नहीं थी जो उनके सपने पूरी कर सके। अब जिम ने कॉलेज से ड्रॉप आउट तो यह सोच करके लिया था कि वो बिजनेस करके एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, पर अभी ऐसा कुछ होता दिखाई दे नहीं रहा था। और अपनी जिंदगी से सारी उम्मीदें हारने के बाद जिम की मुलाकात होती है अर्ल शॉप से। अर्ल ना सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर थे बल्कि एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस ओनर भी थे और उन्होंने जिम रोहन को अपने साथ रख लिया और इसी दौरान उन्होंने जिम रोहन को काफी सारी स्ट्रेटेजी सिखाई ताकि जिम भी एक सक्सेसफुल लाइफ जी सके। और उनके इन्हीं टीचिंग्स का यूज करके जिम 31 साल की उम्र में ही मिलियनेयर बन गए थे। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिम रोहन जो कि एक टूटा हुआ इंडिविजुअल था 31 साल की उम्र में वो मिलियनेयर बन जाता है। और ऐसे ही कई सारे चीजों का आंसर दिया है जिम रोहन ने अपनी बुक 7 स्ट्रेटेजीज ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और देखेंगे ऐसी उन स्ट्रेटेजीज को जिनका यूज करके जिम ने 31 साल की उम्र में ही मिलियनेयर का टैग हासिल कर लिया। तो रूल नंबर 1 इज अंडरस्टैंड द पावर ऑफ गोल्स। ऑथर कहते हैं कि इमेजिन करो एक फुटबॉल का मैच चल रहा है और आपने चलते मैच से गोल्फ पोस्ट हटा दिया तो क्या होगा? ऑब्वियसली प्लेयर अपने आप में ही बॉल पास करते रहेंगे और ये गेम कभी खत्म नहीं होगा। और ऐसे ही आपके लाइफ में भी होता है, जब तक आपके पास एक पर्टिकुलर गोल नहीं होगा तब तक आप भी बस बॉल को इधर उधर पास करते रहेंगे। तो इसीलिए आपको जरूरी है कि आप अपने लाइफ में एक गोल बनाएं। पर आप में से ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है कि जब हमें अपना गोल पता ही नहीं है तो हम कैसे उस गोल को अचीव करेंगे। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको अपना गोल खुद ही फाइंड करना होगा। आपको देखना होगा कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है और आप बोर भी नहीं होते। ये चीज जान लेने के बाद आपको उस काम में महारत हासिल करनी है, फिर देखना है कि आप इस चीज को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। एंड वन थिंग मोर, ऑथर कहते हैं कि आप जब अपने गोल को अचीव कर रहे हो और उस टाइम जब आपको फेलियर मिले तो वो फेलियर इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको और ज्यादा अर्ज हो कि मैं इस गोल को पूरा ही करूं। पर अगर आपको दर्द नहीं होता है फेल होने पे तो वो आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा और आप वहीं पे ही सेटल हो जाएंगे। ऑथर बताते हैं कि जब वो अपने मिलियनेयर बनने के रास्ते में थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोगों के जिंदगी में अक्सर दो तरह के गोल होते हैं, पहला शॉर्ट टर्म गोल और दूसरा लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल के अंदर वो चीजें आती हैं जो आप अगले 1 से 6 महीनों के बीच में अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि कोई हैबिट बनाना, बॉडी बनाना, कोई बुक खत्म करना या फिर एक नई स्किल सीखना। और लॉन्ग टर्म गोल के अंदर वो चीजें आती हैं जो आप आने वाले 10 साल के अंदर तो जरूर ही पूरा करना चाहोगे, जैसे कि एक खुद का घर खरीदना, एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना या फिर एक कोई बहुत ही बड़ी सी ट्रिप प्लान करना। सो रूल नंबर 2 इज ऑलवेज सीक नॉलेज। एक बहुत ही फेमस अमेरिकन ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर टॉमी रॉबिन्स जब एक जेनिटर की जॉब करते थे $40 पर मंथ के लिए, और जब उनको पता चलता है कि जहाँ पे वो काम करते हैं उससे थोड़ी ही दूर पे जिम रोहन का सेमिनार होने वाला है, तो टॉमी ने जिम रोहन के इस 3 घंटे के सेमिनार को देखने के लिए $35 की टिकट ली थी, जो कि उनके मंथली अर्निंग के बराबर ही है। अब टॉमी ने बिना कुछ सोचे ही ये टिकट तो नहीं ली होगी। हम में से ज्यादातर लोगों को लगेगा कि टॉमी इस टिकट के बदले खुद भी अपने लिए कुछ एक्सपेंस कर सकते थे, पर टॉमी रॉबिन्स कहते हैं कि $35 की वो टिकट कोई फिजूल खर्च नहीं था बल्कि एक इन्वेस्टमेंट थी जिसका रिजल्ट मुझे आज मिल रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि अपने कई सारे इंटरव्यू में भी टॉमी रॉबिन्स ने कहा है कि मेरे सक्सेस का काफी बड़ा हिस्सा जाता है उस सेमिनार को जो मैंने $35 की टिकट लेके अटेंड किया था। अब इस चीज का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ सेमिनार्स में ही जाने लगे। कहने का मतलब है कि आप अपने कॉलेज की डिग्री में लाखों रुपए तो लगा देते हैं, फिर भले ही वो डिग्री सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही बनकर रह जाए, पर ज्यादातर लोग अपने स्किल को डेवलप करने के लिए पैसा नहीं लगाएंगे। जबकि आज के टाइम पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की डिग्री होना ही जरूरी नहीं है बल्कि स्किल्स भी जरूरी है। जिम रोहन कहते हैं कि आप दुनिया के टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट उठा करके देख लो, इनमें से कोई भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कॉलेज के बाद पढ़ाई छोड़ दी हो। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ टाइम सिर्फ और सिर्फ चीजें सीखी हैं अलग अलग सोर्सेज से, और आज के टाइम भी ये लोग सीख ही रहे हैं दूसरों की गलतियों से और खुद की भी गलतियों से। एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि आपको हमेशा गलतियों से सीखना चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि वो गलतियां आपकी ही हो। कहने का मतलब है कि आपको खुद जरूरी नहीं है कोई काम करके गलत करना, बल्कि जिसने वो काम पहले से ही गलत किया हुआ है उसको आप देख करके सीख सकते हो कि उस काम को अब सही तरीके से कैसे करना है।
तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे थोड़े से पैसे लगा करके आप काफी ज्यादा नॉलेज ले सकते हो, तो आपको वो चीज जरूर से जरूर करनी चाहिए। पर फिर भी किसी भी चीज में पैसे लगाने से पहले आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि क्या वो वर्थ इट है या फिर नहीं। रूल नंबर 3 इज कंट्रोल योर फाइनेंस। जिम रॉबिन्स कहते हैं कि उनके मेंटोर ने उन्हें हमेशा कहा है कि तुम बहुत ही सक्सेसफुल तभी बनोगे जब तुम अपने फाइनेंस को कंट्रोल में रखोगे। इस चीज का एग्जांपल मुझे आपको देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप अपने आसपास भी देखो तो ऐसे कई सारे लोग मिले जो सैलरी आने के एक हफ्ते के अंदर ही पूरी की पूरी सैलरी उड़ा देते हैं, फिर महंगे बिल्स हो या फिर महंगी चीजें। एन ऑथर कहते हैं कि ये लोग कभी भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो नहीं सकते। अब देखो, ये रूल तो आपने जरूर कहीं ना कहीं तो सुना होगा, और कोई सी भी फाइनेंशियल बुक आप पढ़ लो, आपको ये रूल जरूर मिलेगा कि आपको अपने मंथली अर्निंग का 10% हमेशा सेव करना है एंड देन उसको इन्वेस्ट करना है। और अगर आप कुछ ना करो, बस ये छोटा सा रूल फॉलो करो कि अब से आपको हमेशा अपने मंथली अर्निंग का 10% सेव करना है, तो भी काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली स्टेज को अचीव कर लो। तो मान लेते हैं कि आपने सेव तो कर लिया, पर अब क्वेश्चन है कि इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो ज्यादातर लोगों को इन्वेस्ट करने के सिर्फ 2 से 3 ही चीजें पता है, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या फिर म्यूचुअल फंड। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये चीजें आपके लिए भी सही हो। कहने का मतलब है कि आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर आपको इन्वेस्ट उस चीज में करना है जिस चीज की आपको सबसे अच्छी नॉलेज हो। अब ये नहीं कि आपने किसी अपने दोस्त से सुन लिया कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसे काफी ज्यादा तेज से बढ़ते हैं, पर आपको नॉलेज है रियल एस्टेट की, तो आप रियल एस्टेट की जगह स्टॉक मार्केट में लगा दो। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको इन्वेस्ट उसी जगह करना है जहां की आपको अच्छे से नॉलेज है। अब जहाँ पे सारी दुनिया 10% रूल के बारे में बोलती है, वहीं पे जिम रोहन बोलते हैं कि आपको 80-20 रूल फॉलो करना है। मतलब कि आपको अपने मंथली अर्निंग में से 20% अपनी सेविंग के लिए रखने हैं, और जो बाकी का 80% है उससे आपको अपने महीने के सारे एक्सपेंसेस क्लियर करने, जैसे कि थोड़ी सी लग्जरी ले लेना, बाकी सारे बिल्स क्लियर करना और गवर्नमेंट टैक्सेस भरना। अब ये जो 20% आपने सेविंग के लिए लगाए हैं, इसमें से आपको 10% इमरजेंसी फंड में रख देना है और बाकी का 10% इन्वेस्ट कर देना है। सो रूल नंबर 4 इज लर्न टू चेंज। एक बार एक महान इंसान ने कहा था कि अगर आप इस सारी दुनिया की दौलत अमीरों से छीन करके दुनिया के गरीबों को दे देते हो, फिर भी कुछ ही समय में वो दौलत वापस से अमीरों के पास चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पे पैसा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका माइंडसेट। पुअर माइंडसेट वाले लोग ये सोचते हैं कि जब वो काम करेंगे तब उनको पैसा मिलेगा और पैसा उनके काम पे डिपेंडेंट है, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि जब वो एक भी काम ना कर रहे हो तब भी उनके पास प्रॉपर पैसा आता रहे। और ये है डिफरेंस बिटवीन माइंडसेट। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है किसी भी काम को करने के लिए, तो आप उन लोगों की कहानियां पढ़ सकते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने लिए एम्पायर बिल्ड किया है। लोगों की इन कहानियों से आपको डेफिनेटली मोटिवेशन तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ मिलेगा एक पॉजिटिव माइंडसेट। ऑथर कहते हैं कि आपके माइंडसेट में ये चेंज एकाएक नहीं आएगा, हर चीज थोड़े थोड़े स्टेप से ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पुशअप मारने हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन ही 100 पुशअप मार लोगे, बल्कि आपको इस चीज को छोटे छोटे कामों में बांटना होगा। जैसे कि पहले दिन 1 पुशअप मारो, दूसरे दिन 2 पुशअप मारो, और ऐसे करते करते 100वें दिन आप हर दिन 100 पुशअप मार पाओगे। रूल नंबर 5 इज सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। कहने का मतलब है कि अपनी संगत आपको सुधारनी पड़ेगी। आप जिन लोगों के साथ होते हो उनकी सोचने की शक्तियां आपके अंदर आती हैं। जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो वो लोग कैसे हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप भी उन्हीं लोगों के जैसे ही कहीं ना कहीं हो जाते हो। अब इस चीज का मतलब ये नहीं है कि आपके दोस्त अगर इस तरह की चीजें नहीं सोचते हैं तो आप उनसे दूरी बना ले, बल्कि आपको ऐसे 5 नए लोगों के साथ जुड़ना होगा जो कि आपके जैसे ही ग्रोथ माइंडसेट रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो आप 4 से 5 लोगों के साथ रहते हो, वो अगर अपना पैसा ज्यादा कर फालतू के एक्सपेंसेस में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उन लोगों से इन्फ्लुएंस होकर ऐसा करने लग जाओगे। अब इस चीज का एग्जाम्पल आपको स्कूल में काफी देखने को मिलेगा। वो बच्चा जो कि डफर्स के साथ रहता है वो भी डफर ही हो जाता है, पर वो बच्चा जो टॉपर्स के साथ रहता है वो भी कहीं ना कहीं पढ़ाई में एवरेज तो हो ही जाता है। तो इसीलिए हमेशा अपने सर्कल में ऐसे लोगों को चुनो जो आपको आपके ड्रीम को सपोर्ट करे, ना कि उसका मजाक उड़ाए। जैसे जिम रोहन ने अपने लाइफ में अर्ल सॉफ को सुना, जो कि उनके मेंटोर बने और उनकी लाइफ को भी चेंज कर दिया। रूल नंबर 6 इज मास्टर टाइम। कहने का मतलब है कि हम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। 24 घंटे मेरे पास हैं, 24 घंटे आपके पास हैं, और 24 ही घंटे इस देश के पीएम या फिर इलॉन मस्क के पास है। अब ये चीज हमारे हाथों में है कि हम इन 24 घंटों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आपसे जब आप कोई सा भी फालतू काम करें तो आप ये ध्यान दें कि आप जितना टाइम उस काम में लगा रहे हैं वो सिर्फ आपके 24 घंटों से कटने वाला है।
रूल नंबर 7, इन्वेस्ट वाइसली। कहने का मतलब है कि आपका दोस्त अगर आपसे बोलता है कि भाई ये स्टॉक कुछ ही समय में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है, तो ऐसे ही आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं कर देना है, बल्कि अपनी खुद की रिसर्च करनी है उस स्टॉक के ऊपर, और अगर वो इन्वेस्टमेंट वर्थ इट हुई तभी इन्वेस्ट करना है, वरना नहीं करना है। सो इन्वेस्ट वाइसली एंड बी हैप्पी। तो ये थी वो 7 स्ट्रेटेजीज जो कि जिम रॉन ने अपनी बुक 7 स्ट्रेटेजीज ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस में बताई हैं। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।